नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल MP एग्जाम गुरुजी में। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के द्वारा जो CGL का एग्ज़ाम फॉर्म निकाला गया है, तो उसके लिए आपको किस तरह से अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको फिल करके बताएंगे, जिससे किसी भी तरह का आपका डाउट ना रह जाए। साथियों, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, या फिर आप गूगल पर SSC सर्च करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही दोस्तों आप आ जाते हैं, इसका आप नोटिफिकेशन जो ऊपर देख पा रहे हैं, दोनों इससे डाउनलोड कर लीजिए और पूरी डिटेल आप समझ लीजिए। आपने अगर पहले फॉर्म फिलअप किया है तो यहाँ पर आपके लिए यूज़र नेम पासवर्ड जो आपके पास पहले से मेल और मोबाइल पर होगा, उससे आप फिल करके लॉगिन कर लेंगे। भूल गए तो आप फॉरगेट पे जाकर आप यहाँ पर कर देंगे, और नहीं है तो आप पहली बार कर रहे हैं तो न्यू यूज़र पर जाकर रजिस्टर यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आगे विंडो आ जाती है और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। 3 प्रोसेस में करना है। तो सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास आधार है या नहीं है। यदि आपके पास आधार है तो यस करके यहाँ पर आधार नंबर आपको भरना है। दोस्तों, यहाँ पर जो बेसिक डिटेल में है, 2 बार आपको जानकारी फिल करनी पड़ती है, इसलिए करनी पड़ती है जिससे कि अगर गलत ना आपका हो पाए, क्योंकि अगर गलत हो जाता है तो फिर एडिट जो बेसिक डिटेल है वो आप एडिट करने में बड़ी समस्या होती है। तो इसलिए आपके लिए अच्छे से जानकारी आपको फिल करनी है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो नो पर जाएंगे, और यहाँ पर जो ID दी हुई है दोस्तों, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, एम्प्लॉयर ID है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, स्कूल ID, कॉलेज ID है या वोटर ID है, तो उसके नीचे फिल करना है। यहाँ पर ID नंबर करना है। इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपके पास आधार कार्ड अगर है दोस्तों, तो आप आधार कार्ड से ही करें। और यहाँ पर आधार नंबर फिल करने के बाद दोनों आपके बाद यहाँ पे नेम फिल करना है आपके लिए। अपना नेम जैसे आप फिल करना है तो आपके लिए पूरा आपका जो 10th है दोस्तों, आपकी मार्कशीट है उसके अनुसार आपको फिल करना है। श्रीमती, श्रीमान, मिस्टर, मिसेज नहीं लगाना है आपको। यहाँ पर आपके लिए अगर आप कभी आपने नेम चेंज किया हुआ है तो आपको यस कर देना है, और यहाँ पर जो नाम आपने किया है उसे डिटेल भर देनी है। अगर आपने नहीं किया है तो नो कर देना है। और यहाँ पर आपके लिए अपना फादर्स नेम करना है, आपका पिताजी का नाम करना है, वो आपको मार्कशीट जो आपके 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार करना है फिल। और 2 बार आपको फिल करना है। यहाँ पर मदर्स नेम फिल करना है, फिर आपको दोबारा फिर से मदर नेम फिल करना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जो कि मार्कशीट के अनुसार ही आपको फिल करनी है। यहाँ पर आप दोस्तों मार्क्स अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। दोबारा से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है SSC की, जिससे आपकी किसी भी तरह की त्रुटि होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। और यहाँ पर दोस्तों 10th का जो आपका डिटेल है वो आपको फिल करनी है। तो 10th की आपने दोस्तों किस बोर्ड से 10th आपने पास की है, एजुकेशन क्वालिफाई की हुई है। आप दोस्तों 10th की आपको डिटेल भरनी ही पड़ती है। अगर आप किसी भी अगर CGL की करें, MTS की करें, CHSL किसी के भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो यह रजिस्ट्रेशन आपको करना ही पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए अपना जो 10th आपने जिस बोर्ड से पास किया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों दोबारा से आपको वह बोर्ड फिर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अपना 10th का जो रोल नंबर आपकी मार्कशीट पे रहता है उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। नीचे वेरीफाई रोल नंबर वाले पे भी आपको दोबारा से रोल नंबर फिल कर देना है। किस ईयर में आपने अपनी 10th पास की हुई है दोस्तों, तो वो आपको फिल कर देनी है। और 2 बार आपको करना है। 2 बार आपको जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों जो आपकी हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, यदि आपने 10th हाईएस्ट है तो 10th करना है, 12th है तो 12th करना है। अगर आप CGL का फॉर्म अगर भर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन तो मिनिमम होनी चाहिए। अगर रनिंग में आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपको ग्रेजुएशन आपको फिल करनी है। और यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD की हुई है तो आप वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसमें रनिंग उनका ग्रेजुएशन है, इसलिए हम यहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आगे हम बढ़ जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, ग्रेजुएशन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको अपनी ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करें, जो आपका अंत का मतलब आपका जब तक फाइनल सिलेक्शन होता है, जब तक का जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा, जो भी OTP मैसेज आपका फॉरगेट कर पाएंगे या फिर रीसेट कर पाएंगे, सभी चीज़ें आपके करने के लिए आपको OTP जरूरत पड़ेगी, जो कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आएगा। इसीलिए आपके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपनी चालू वाली ही जो आपकी हमेशा एक्सेस रहे वो आपको फिल करनी है। यहाँ पर 2 बार आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फिल कर लेनी है। उसके बाद आपके लिए अपना जो स्टेट है, आपका जो भी यूनियन टेरिटरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है, और सेव पर क्लिक कर देते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ID पासवर्ड आ जाता है। दोस्तों आपके लिए जो यूजर नेम आपका मिल जाता है और जो पासवर्ड आता है वो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। आपकी मेल आईडी आपको फिल करनी पड़ेगी और यहाँ पर विंडो आती है पासवर्ड चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए ओल्ड पासवर्ड में जो आपको मैसेज में प्राप्त हुआ है, मेल में प्राप्त हुआ है, वो फिल करना है। न्यू पासवर्ड में आपके लिए यहाँ पे न्यू पासवर्ड दोस्तों बनाना है। वह किस तरह का पासवर्ड होना चाहिए दोस्तों? सबसे पहली बात आपका 8 डिजिट का पासवर्ड, उससे 8 डिजिट से कम नहीं होने चाहिए। उसमें आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए,
कम से कम आपका स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, कम से कम आपका स्पेशल सिंबल जैसे कि स्टार, हैज ये होना चाहिए, कम से कम दोस्तों उसमें नंबर होना चाहिए। तो जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल पे आपको बता रहे हैं, कैपिटल ये लिखा हुआ है, फिर SHO, फिर स्टार, फिर 1 2 3 लिखा हुआ है। तो आप इस तरह का लिख सकते हैं। आप कभी भी हो सकता है आप यू को कैपिटल ले लें, एस को कैपिटल ले लें, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन आपके में कम से कम कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, आपका स्पेशल सिंबल और नंबर आपका होना चाहिए, और 8 डिजिट से कम का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, 8 डिजिट से ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको कंफर्म 2 बार करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है और यहाँ पर आता है योर पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज सक्सेसफुली। तो आपको लॉगिन टू कंटिन्यू फिर से आपके लिए ओके क्लोज पर क्लिक कर देना है और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। जो आपका पासवर्ड अभी बनाया है वो आपको करके करना है। तो देखिए बेसिक डिटेल हमारी फिल हो गई है। यहाँ पर अब दूसरी जो है हमारा सेकेंड ऑप्शन है एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर आपकी जो एडिशनल डिटेल है, आपकी कॉन्टैक्ट से डिटेल है, वो आपको फिल करनी है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। यहां पर आपके लिए सबसे पहले कैटेगरी चूज कर लेनी है। दोस्तों यदि आप पहले भी अगर फॉर्म भर चुके हैं तो आपका ये भरा होगा, मॉडिफाई ऑप्शन आता है, उससे जाके आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट आप कर सकते हैं। सपोज आप जनरल से थे, आपका UWS तब नहीं बना था, अब बन गया है, तो आप वहां पे मॉडिफाई जाके आप कर सकते हैं। दोस्तों शुरू से अंत तक वीडियो आप पूरा देखें, जिससे सभी तरह के आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहां पर आपको कैटेगरी चूज करनी है, तो अगर आप जिस कैटेगरी से हैं तो वो आप कैटेगरी 2 बार आपको चूज करनी पड़ेगी। आप नीचे वेरीफाई वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कैटेगरी चूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नीचे वेरीफाई कैटेगरी पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमने EWS चुन लिया। यहाँ पर नेशनलिटी जो आपकी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैक्सिमम आप इंडिया से होंगे तो इंडिया कर लीजिए, जो भी आपके वो सिलेक्ट कर लीजिए। आपको अब यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क चूज करना है। क्या होता है, जो आपके दोस्तों जो सामने से आपको दिखते हैं, जैसे आपके हैंड हैं, जो ओपन एरियाज हैं, वहाँ पर जो किसी तरह का मार्क्स है, जैसे आपके पास दोस्तों हो सकता है आपके लिए कोई तिल हो, काला तिल मोल हो, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई स्ट्रेच मार्क्स हो तो वो कर सकते हैं, नहीं है तो नो मार्क आप लिखकर आगे बढ़ जाए। यदि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, आप किसी तरह से यदि दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, तो आप वहाँ पर यस कर ले। और यहाँ पर जो ऑप्शन है दोस्तों, किस तरह की आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OH है, हियरिंग है, और उसको आप सिलेक्ट कर लें, और नहीं है तो नो कर लें आप। और वहां पर दोस्तों यदि डिसेबिलिटी कार्ड नंबर जो आपका है, वो सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो आपको फिल करना पड़ेगा। नहीं है तो सिंपली नो कर दें, सभी ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाएंगे। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर आप अपना मकान नंबर लेके, कॉलोनी लेके, आपका पूरा जो एड्रेस है वो आपको फिल कर लेना है। नीचे आपके लिए अपना जो स्टेट है, आपका UT है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आप स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसका आपको पिन कोड फिल करना है। पिन कोड फिल करने के बाद दोस्तों यदि आपका सेम एड्रेस है, जो आपका करंट एड्रेस है, वर्तमान का पता है, और जो आपका स्थायी पता है, दोनों सेम है तो आपको यस कर देना है। यदि अलग अलग है तो आपको फिर से मैनुअली आपको डेटा फिल कर लेना है। यहाँ पर सेम है, हमने यस कर दिया। उसके बाद हम सेव कर देते हैं। जैसे ही आप सेव करते हैं, यहाँ पर आपका आता है कि एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी सक्सेसफुली हो गई है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो आपका है, आपका डिक्लेरेशन का है। वहां पर आई एग्री करके आपके लिए फाइनल सबमिट। पहले आप प्रीव्यू देख लीजिए, किसी तरह का एडिट आपको करना है तो प्रीव्यू करके एडिट कर लीजिए, वरना आप दोस्तों फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। और अभी डाउट है तो आप उसको ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, पहले यहाँ पर सिग्नेचर और फोटो जो था वह मांगा जाता था, लेकिन इस बार नहीं मांगा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समस्या होती थी। अब उन्हें रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फिर आगे जाके उन्हें एडिट करना होता है, तो इसीलिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको आगे करना है। यहाँ पर जैसे ही सबमिट में आप करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपके OTP जाएगा आपका मेल और मोबाइल नंबर पर। हो सकता है मेल पर पहले आ जाए, हो सकता है मोबाइल नंबर पर आ जाए, जिस पर भी पहले आ जाए किसी भी एक का आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड भर देना है, और उसके बाद कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको इजीली सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही करते हैं, आपका सक्सेसफुली कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन आ जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाता है, और फिर आपको बोला जाता है कि आप अपना लॉगिन करके यूजर नेम पासवर्ड से आपके लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर आप मॉडिफाई करना है तो 2 ही बार मॉडिफाई कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इसीलिए गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपसे डबल बार जानकारी हर बार मांगी जा रही है, तो संभावना है कि आपको गलती नहीं होगी। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आप जाएंगे दोस्तों, तो जो भी हाल ही में नोटिफिकेशन आए होंगे वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर CGL का नोटिफिकेशन है तो CGL शो हो रहा है। यहाँ पर आपके लिए अप्लाई पर प्रिंट ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अभी हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं। अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म
ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल पहले से फिलअप आ रही है। यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले सेंटर चूज करना है। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे दोस्तों स्टेट, तो उसी के अगले तीनों भी आपके लिए सेंटर शो होंगे। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, पहली, सेकेंड और थर्ड आपकी जो प्रेफरेंस हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। अगर यस करेंगे तो नीचे और डिटेल है आपकी, वो ज्वाइनिंग से लेके वो आपको फिल करनी पड़ेंगी। इसके बाद दोस्तों आपके लिए अपना वेदर पे सफरिंग कोई सेरिब्रल palsy, यदि आप डिसेबिलिटी से हैं तो यहाँ पे पूछा जाएगा, नहीं है तो यहाँ पर आपके लिए कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आपके लिए स्काइप रिक्वायर्ड है, नहीं है वो आपको फिल कर देना है अगर आप उससे डिसेबिलिटी वाले हैं तब। इसके बाद आपके लिए दोस्तों आर यू अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। दोस्तों यदि आप इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको यस करना है। आप बहुत ही अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करें। यदि आप वो रिक्वायर्ड जो उन्होंने डिजायर उनकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यदि आप वो रखते हैं, आप वो हैं, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यदि नहीं है आप तो उसमें नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यस नो करने के बाद इन क्वालिफिकेशन जो इन पोस्टों के लिए, उसके बाद यदि आप एज रिलैक्सेशन इन कैटेगरी के हैं, आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। और यदि आपको एज रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं है तो आप वहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों आपके जो आपकी क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें सभी उसमें आ रही है तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद दोस्तों क्वालिफाइंग कैटेगरी जो आपकी है ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यदि आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, करंट में हैं, आप रनिंग में हैं, फाइनल ईयर में है, तो आपको अपेयरिंग कर देना। अपेयरिंग करने के बाद यहाँ पे सभी ऑप्शन आपके क्लोज हो जाते हैं। आपके लिए और किसी भी तरह की जानकारी नहीं भरनी है। सिर्फ यहाँ पर आपके लिए जो स्टेट यूटी है आपको वो भर देना है। उसके बाद आपके जिस बोर्ड से है उस दोस्तों जिस स्टेट यूटी को आप सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटी है उनकी लिस्ट आ जाएगी। वहाँ पर उस लिस्ट में से ड्रॉप डाउन करके आपको उस जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यदि आप मान लीजिए आप क्वालिफाइड हो चुके हैं, पहले से आप पास है, तो यहाँ पर आपके लिए पास्ट में सिलेक्ट करना है, अपना ईयर सिलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने पास की। उसके बाद आपके लिए अपना स्टेट, जिस स्टेट से आपने ये पास की हुई है, जहाँ पर आपकी ये यूनिवर्सिटी या बोर्ड है, वहाँ पर आपके लिए क्लिक करना है। उसके बाद इस ड्रॉप डाउन में से उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना है, अपना रोल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद परसेंटेज या CGPA जो भी आपका था, तो आपके लिए परसेंटेज था तो परसेंटेज फिल कर देना है, CGPA था CGPA फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप डू यू वांट टू मेक पर्सनल इंफॉर्मेशन, हाँ अगर आप दोस्तों एक्सेस करना चाहिए यस करके आप आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर आपके लिए दोस्तों फोटोग्राफ और सिग्नेचर फिल करने हैं। नीचे आप यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, तो आपके लिए जो 24 सितंबर 2021 है इसके बाद की फोटोग्राफ होनी चाहिए। फोटो पर आपका दोस्तों नाम और आपकी जो डेट है वो आपकी होनी चाहिए। वो कब की होनी चाहिए? 24 सितंबर 2021 के बाद की होनी चाहिए। दोस्तों ये फोटोग्राफ रखने के साथ आपको याद रखना है कि JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 20 से 50 KB के अंदर की साइज होनी चाहिए। जैसे प्रॉपर है उस तरह से प्रॉपर होना चाहिए। दोनों आप सबमिट कर लें दोस्तों। इसके बाद आपको यस कर देना है कि आपकी 24 सितंबर के बाद की फोटो है। यहाँ पे आई एग्री कर देना है और कैप्चा कोड भर देना है। याद रखना है दोस्तों, फोटोग्राफ आपके लिए जो भी आप इसमें फिल करेंगे, अपलोड करेंगे, वो आपके पास आगे अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आगे आपके एग्जाम में चाहिए पड़ेंगी, तो उनकी कॉपीज आप अपने पास जरूर रखें। अगर आप यहाँ पे एडिट मॉडिफाई कर लें, अगर किस तरह की आपको मिस्टेक लगती है, बाकी आप अगर श्योर हैं तो सबमिट कर दें और प्रिंट यहाँ पे निकाल के आप रख लें। अब पेमेंट आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए दोस्तों। अगर बाद में करना चाहते हो बाद में भी आप कर सकते हैं। यस करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरह से आप करना चाहिए, यहाँ पे हम ऑनलाइन करते हैं, आपको बता देते हैं। तो सबमिट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए नेट बैंकिंग से करना है, तो अगर स्टेट बैंक है तो पहले सेलेक्ट कर ले, फिर अदर है तो ऊपर कर ले, और नीचे आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, और नीचे यहाँ पे UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम डेबिट कार्ड से करते हैं। डेबिट कार्ड का आपका कार्ड नंबर फिल करना है, यहाँ पर एक्सपायरी डेट उसकी फिल करनी है, नीचे कार्ड होल्डर का नेम करना है, CVV आपको कोड करना है, और यहाँ पर कैप्चा भर के आपके लिए पेपर क्लिक कर देना है। पेपर क्लिक करते हैं आपके मोबाइल पर OTP आ जाता है, OTP आपको यहाँ पे करना है और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करते हैं फाइनली आपकी पेमेंट हो जाती है। और यहाँ पर दोस्तों पेमेंट स्टेटस आप चेक करते हैं, आपने जो अप्लाई किया है या यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, उसको आप रख भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यदि आप चाहें अपना फॉर्म का फर्दर यूज के लिए आगे आपको जरूरत पड़ती है तो आपको प्रिंट निकाल के रख लेना है। अच्छे से आप 2 कॉपी में रख ले, अपने मेल पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। डाउनलोड दोस्तों ऑफलाइन चैनल अगर करना है तो ऑफलाइन चैनल आप कर सकते हैं। और इसी तरह की दोस्तों जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी हुई है, उस पर आप जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको आगे की सभी PDF नोट्स फ्री में मिलते रहें।